बम बम बोले दोस्तों। मैंने अपनी भाभी को रात में बाहर जाते हुए देखा था कई बार। पर इस बार मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी, ये जानने के लिए कि वो आखिर जाती कहाँ थी। जब मैं उनके पीछे पीछे गई तो एक कार आई और उन्हें लेकर चली गई। मैं फिर वहां पर उनका इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वही गाड़ी फिर से आई। मेरी भाभी कार में से उतरी, पर वह जैसे रात को गई थी वैसे नहीं दिख रही थी और टांगों से लंगड़ाकर चल रही थी और उनका शरीर सारा टूटा हुआ लग रहा था, जैसे पूरी रात सोई नहीं हो। तभी मैं उनके सामने आ गई। वो मुझे देखकर चौंक गई, कहने लगी, मेरा नाम सुरक्षा है। मैं हाल ही में विदेश से पढ़कर अपने घर आई थी, जहाँ पर मेरे पापा और भाई और भाभी रहते थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भाभी तो मेरी सुख दुख की साथी थी। मैं उनसे अपने मन की बात कोई नहीं छुपाती थी। एक दिन मैंने देखा कि भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उनके शरीर पर भी कई सारे निशान थे। मैंने मजाक में कहा, क्या बात है, मेरे भाई को हाथ लगाने नहीं देती हो क्या? तभी मेरे भाई ने रात को ज़बरदस्ती की है। कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। पहली बार भाई भाभी को मैंने ऐसा रवैया देखा था। मुझे लगा कि शायद वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं करी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन भाभी बाहर रात को मोटी सी रस्सी लाई। मैंने कहा, ये किसके लिए है? वह बोली, घर में कुछ काम करा रहा है, इसलिए तुम्हारे भाई ने बुल मंगाई है। उसी रात को अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैं बाथरूम के लिए जाने लगी। तभी मैंने देखा भाभी बाहर पता नहीं क्यों जा रही थी। तभी मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। अचानक से एक कार वहीं पर आकर आई और भाभी उसमें बैठ गई थी। जब वह घर पहुंची तो मैंने उनसे पूछा, इतनी रात को कहाँ गई थी? और वो भी कार में। वह बोली, तुम मेरा पीछा कर रही थी, क्यों? और क्या हक है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस मैंने तुम्हारे भाई को पहले से बता रखा है। आज भाभी पहली बार मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात की थी, पर पता नहीं मुझे उनकी बातों में झूठपन लग रहा था, इसलिए मैंने भाभी के कमरे में जाकर देखा। वह मोटी सी रस्सी वहीं पर पड़ी थी और भाई के हाथों में सेम उसी रस्सी का निशान था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इन सब बातों और का पता लगाकर रहूँगी, जो कुछ भी हो रहा है और क्यों हो रहा है, जो भाभी मुझसे इतना झूठ बोल रही हैं। मैं उसी रात सोई नहीं, नाटक करने लगी। तभी आधी रात को भाई के कमरे से आवाज़ें आने लगी। मैंने जाकर देखा तो भाई को रस्सी से बांध रही थी और भाई मर्जी से बंधवा रहे थे। तभी किसी का फ़ोन आया। वह घर से निकल गई। बाहर फिर से वह गाड़ी आई जिसमें वह बैठ कर निकल गई। मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं अपनी स्कूटी निकाली और उनका पीछा करने लगी। आगे जाकर वह एक कार आश्रम के आगे रुक गई। भाभी सामने से उतरी और अंदर चली गई। मैं ये सब कुछ दूर खड़ी होकर देख रही थी। वह गेट पर पहरेदार थे, वह भी कुछ कह रहे थे, क्या रोज इनके लिए जागना पड़ता है और अंदर तो बस एक ही काम होता है, चलो सो जाते हैं, कोई भी नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद वह चौकीदार भी सो गए। मैं तभी उनका फ़ायदा उठाया और अंदर चली गई। तभी मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। भाभी एक बाबा के साथ हम बिस्तर हो रही थी। वह उनके साथ स्वागत मना रही थी। पता नहीं भाभी मेरे भाई को क्यों धोखा दे रही थी। मेरे भाई तो इतने अच्छे थे, फिर क्या ऐसी बात हो गई जो भाभी को इस बाबा के पास आना पड़ा। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं बाहर आ गई और फिर घर आ गई। सुबह होते ही भाभी भी घर पर आ गई थी। मैं उनसे कुछ पूछती उससे पहले ही भाई भाभी को आकर लेकर चले गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर की औरतें बातें कर रही थी कि आश्रम वाले बाबा को फिर कोई औरत मिल गई है, फिर से उसने किसी एक औरत को धोखा दे रहा है। वह वैसे भी बच्चे ना होने का इलाज करता है, पर जब से उसके बारे में यह पता चला है कि वो औरतों का धंधा करता है, तब से कोई भी वहाँ नहीं जाता। पर पता नहीं इस बार कौन सी औरत उसके झांसे में आ गई है।
तभी मुझे समझ आ गया कि भाई-भाभी कई सालों से बच्चों के लिए इलाज करवा रहे थे, पर अभी तक उनके कोई बच्चा नहीं है, तो शायद वह भी बाबा के झांसे में पड़ गए हैं। तभी मैं भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी बाथरूम में ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने भाभी से कहा, "भाभी मैं बाहर हूँ, जल्दी बाहर आओ, आपसे कुछ बात करनी है।" तभी वह अचानक से चौंक गई और उनका रोना बंद हो गया और वह बाहर आ गई। मैंने कहा, "चलो आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए।" भाभी मुझे कभी भी मना नहीं करती थीं, पर इस बार मना कर रही थीं। मैंने भी ज़बरदस्ती की और दोनों को जान लेकर चली गई। मैंने बीमार होने का ड्रामा करा रास्ते में। वह दोनों मुझे डर गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर रखी थी, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी मैंने तभी डॉक्टर ने भाई-भाभी का खून के लिए सैंपल माँगे कि आपकी बहन को खून देना है। उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे अपना सैंपल दे लिया और वह दोनों खून देने लगे। दोनों कुछ जान पाते इससे पहले ही मैंने उन्हें घर लेकर आ गई थी। तभी मैंने सोच लिया कि भाभी को अब इस बाबा के बारे दोबारा नहीं जाने दूँगी। कुछ दिनों बाद वैसे भी रिपोर्ट आ ही जाएगी। मैंने अपने पापा को सारी बातें बता दी थी। तभी मैंने पापा ने भाभी को अपने पास बुला लिया। बीमार होने के से बहाने से भाभी बहुत परेशान हुई। तभी कमरे में जाकर भाई से कहने लगी कि अगर मैं चली गई तो हमारा व्रत पूरा नहीं हो पाएगा और भंग हो जाएगा। फिर मैं भी कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। मैं दूर से खड़ी ये बातें सुन रही थी। मुझे यह तो नहीं पता कि उस बाबा ने इन्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, पर मुझे इन्हें इस जंजाल से निकालना था। तभी भाई ने कहा, "2 दिन की बात है, चली जाओ, मैं बाबा से बात कर लूँगा।" फिर वह पापा के पास चली गई। उसी बीच में मैंने बाबा के बारे में जानकारी निकाली। मैं खुद वहाँ गई थी अपने दोस्त के साथ। तभी वह बाबा मुझे अलग-अलग जगह पर छू रहा था। मैंने कहा, "बाबा, मेरे बच्चे नहीं होते, आप ही कुछ इलाज कीजिए।" वह बोला, "परेशान मत हो, तेरी पति को मैंने अपने ध्यान लगाकर देख लिया है। वह कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। अगर तू बच्चा चाहती है तो रात को मेरे पास आ जाना, मैं तेरा इलाज करूँगा। पर अपने पति को एक मोटी सी रस्सी में बांध कर आना, ताकि वो तेरे मुँह में तेरे पीछे और तुझे रोक ना पाए।" मैंने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली और अपने घर पर आ गई। फिर भाई भाभी भी घर पर वापस आ गई थी, पर अभी तक उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं भाभी को रोकना चाहती थी, पर मैं किस वजह से उन्हें रोकूं समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया। मैंने देखा कि भाभी की रिपोर्ट पॉज़िटिव थी। वह भाई और भाभी माँ-बाप बन सकते थे, बस उनको एक सही डॉक्टर की ज़रूरत थी। मैंने तभी सोच लिया कि अब मैं इस बाबा का खेल ख़त्म करके रहूँगी। मैंने पहले अपने भाई के पास गई और अपने भाई से के कमरे में जाकर कहा, "भाई, आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं जान पाए कि बच्चे के लिए बाबा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसके बारे में आपने पूरी दुनिया को पता है, उस बाबा के बारे में बस आपको ही नहीं पता है। वह बाबा आपका और भाभी का इस्तेमाल कर रहा है। वह बाबा पाखंडी है। बाबा लोगों को सही मार्ग नहीं दिखाता। वह तो बस अपना वो दूसरी औरतों से अपना फ़ायदा उठाता है।" भाई ने कहा, "मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है।" तभी मैंने पापा घर पर आ गए। उन्होंने मेरे भाई को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, "अगर बाबा इतना ही विश्वासी है तो उसने आधी रात को तेरी पत्नी को ही क्यों बुलाया? तुझे भी तो बुला सकता था पूजा के लिए। बेटा, कहीं आगे जाकर तुझे पछताना ना पड़े, इसलिए मेरी बहू को लिया। वो तेरे बच्चे के बजाय उस बाबा के बच्चे की माँ ना बन जाए और मेरा भाई और आगे जाके तुझे कहीं सर पे हाथ रख के ना बैठना पड़े। मेरी बहू को लेकर आ जा।" तभी मेरा भाई उसी बाबा की जगह पर चले गए। मैं भी उनके साथ ही थी। मैंने पहरेदार से कहा कि हमें अंदर जाने दो, पर उन्हें जाने से मना कर दिया। तो मैं ज़ोर-ज़ोर से वहाँ पर चिल्लाने लगी और पब्लिक को इकट्ठा कर लिया। पर वह फिर भी मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, "अंदर पूजा ही तो हो रही है या कुछ हो रहा है, हमें अंदर जाने दो।" पब्लिक ने हमारे साथ मदद की और उन लोगों को ज़ोर से धक्का देकर हम अंदर चले गए। मेरे भाई ने
अंदर जाकर देखा कि भाभी को अंदर जाकर पूरा नंगा करके लिटा रखा था और वह उन्हें रस्सी से बांध रखा था और उनकी आंखों पर पट्टी भी थी। और उस कमरे में एक नहीं कई और लोग भी थे। भाई ने जब भाभी को ऐसा देखा, वह खुद पर काबू नहीं पाया और बाबा को का कॉलर पकड़कर उसे पब्लिक के सामने ले आए। भाई को ये तो नहीं पता था कि बाबा अब उनके साथ ये सब कुछ करते थे। उन्हें तो आज पता चला था, तो मेरे भाई की आंखें खुल गई। वह पब्लिक के आगे उस बाबा को लेकर आ गए। मैंने भाभी की पट्टी खोली और उन्हें कपड़े पहनाए, उनके साथ बाहर आ गई। भाई ने सबके सामने बाबा को पर्दाफाश किया और पब्लिक के हवाले कर दिया। उनमें बहुत से लोग हैं जिसमें बाबा ने उनके साथ फ़ायदा उठाया था। सब लोगों ने बाबा को खूब मारा और अपने मन की भड़ास निकाल ली। बाबा मरा तो नहीं, पर वह पागल हो गया था। हम भाभी को लेकर घर पर आ गए और कहा, अपनी ज़िंदगी छोटी सी बातें आप मुझे बताती थी, पर इस बार आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो मैंने आपको उस रात देख लिया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और आपको एक खुशखबरी भी देनी है। जो आपको दिक्कत हो रही थी अब ठीक हो सकती है। आप माँ बन सकती हो और किसी बाबा के पास जाकर पैर पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। भाभी मेरे पैर में पड़ गई और रोने लगी। मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, मैंने ज़िंदगी में कभी भी गलत काम नहीं किया और आज सब जानबूझ के मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की और तुमने फिर भी मेरा इतना साथ दिया। मैंने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे बारे में बुरा सोचोगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं इस बार कुछ अच्छी खबर नहीं सुना पाई तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे उस बाबा के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं उससे अब घिन भी करने लगी थी। मुझे उसके पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मैं मजबूर थी। तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मनाया था उसके पास जाने के लिए। उसने हम पर कुछ ऐसा कर दिया था कि मुझे किसी की बातें दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी, बस बाबा की बातें सही लग रही थी। कितनों ने हमसे कहा, मना किया जाने के लिए, पर हमने किसी की नहीं सुनी और उसे बढ़ावा दिया था। तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैंने बच्चे पाने के चक्कर में कितना गंदा काम किया है। अब मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी पापा बोले, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहीं रहेंगे। हमने भी तो बहुत गलती की है जो तुम पर सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी। यूँ तक नहीं सोचा कि तुम अभी बच्ची हो। घर के काम में तुम्हें इतना उलझ गई थी कि अपने घर गृहस्थी के बारे में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अपने करीबी दोस्त से तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई है। तुम्हारे बच्चे लाने में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तुम माँ नहीं बन पा रही थी, पर अब हम सब तुम्हारा इलाज करवाएंगे और जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैंने और भैया ने आपस में एक वादा भी किया कि उस रात के बारे में कि भाभी के साथ एक नहीं कई लोग संबंध बनाते थे। हम लोगों ने आपस में ही वादा किया कि हम उन्हें ये बातें कभी नहीं बताएंगे। जब भाई ने उन्हें अपना लिया है तो उन्हें क्या ज़रूरत है बताने की, ताकि वो अपनी नज़रों में दोबारा ना गिर जाए। फिर भाभी 1 साल बाद माँ बन गई। भाभी अब पहले से भी ज़्यादा सुंदर और प्यारी लगने लगी थी, बहुत खुश रहने लगी थी और हमारी ज़िंदगी एक बार फिर से रंग भर गए थे। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।